ग्राफ ड्रा करने के बाद उनका कॉमन पार्ट जो है वो हमने शेड करना है। इतना काम हम जो है 5.1 में कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, हमने उस ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट्स यानी कोने के नुक्ते निकालने हैं कि वो ग्राफ जो है वो कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ कहाँ पर उसके नुक्ते बन रहे हैं। फिर उन नुकात पर हमने इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो मालूम करनी होगी। जिस नुक्ते पर सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो हम कह देंगे कि वो उस फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा कीमत इस नुक्ते पर है। चलिए शुरू करते हैं। मोस्टली काम हमने पहले से किया हुआ है, तो थोड़ा सा काम है जो हमारे लिए नया है। आज का काम इंशाल्लाह हमारे लिए आसान होगा। एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x जमा 5। इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करें, जबकि जो हमारे पास पहली गैर मुसावात है वो है 2y नफी x लेस देन इक्वल टू 8 के है, x नफी y लेस देन इक्वल टू 4 के है, और x बड़ा है या बराबर है 0 के और y बड़ा है या बराबर है 0 के। ये दो जो हैं हमारे पास, ये सिर्फ हमें बताएंगी कि हमने ग्राफ को कहाँ तक रखना है, किस मस्तवी तक रखना है, कौन से रवा तक रखना है, जबकि इन दो का हम ग्राफ जो है वो बाकायदा ड्रा करेंगे। चलिए, हमने इनको 1, 2, 3 और 4 का नाम दे दिया है। एक की हमने मुतलका मुसावात बनाई है। मुतलका मुसावात बनाने के लिए हमने क्या किया है कि 2y नफी x को लेस देन का साइन हटा के सिर्फ बराबर का निशान लगा के उसको 8 के बराबर कर दिया। और x करते के लिए हमने क्या करना होता है कि y को 0 पुट कर देना है। इसमें जब हमने y को 0 पुट किया तो नफी x बराबर हो गया 8 के। नफी से हम जब ज़र्ब देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा नफी 8 और हमारा पॉइंट बन जाएगा -8 और 0। y करते के लिए हमने क्या करना होता है कि x को 0 पुट कर देना है। x को यहाँ पर हमने 0 पुट किया तो 2y बराबर हो गया 8 के, 2 इधर आगे हुआ तकसीम तो y की कीमत आ गई है 4 और हमारा पॉइंट जो है वो बन रहा है 0 और 4 का, क्योंकि ये y की कीमत आई है ना x 0 पे, तो हमारा जो पॉइंट बना है वो 0 और 4 का है। अब हमने इसका आजमाइशी नुक्ता लेना है, जिस तरह हम पहले ले चुके हैं। आजमाइशी नुक्ता हमने लिया 0, 0, 2y था, y की जगह 0 नफी x था तो x की जगह 0 लेस देन हो गया 8 के। 0 छोटा है 8 से, जो कि दुरुस्त है क्योंकि 0 छोटा ही होता है 8 से, इसलिए इसका सायादार खिता जो है वो मब्दा की तरफ होगा। जो हमने गैर मुसावात नंबर 1 हल की है उसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने ये मस्तवी ड्रा करनी है, ये y एक्सिस और ये वाला x और x डैश एक्सिस, ये y और y डैश एक्सिस। अब हमारे पास जो पॉइंट्स बने थे वो थे यहाँ पर -8 और 0, यानी x की कीमत -8 है तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पॉइंट पे जाके निशान लगाना है। -8 और 0 का पॉइंट बन गया है, जबकि जो दूसरा हमारा पॉइंट था वो 0 और 4 का था, तो 0 यहाँ पर होगा, 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ पर जाके लगा दिया। स्केल की मदद से हमने इसको मिला दिया, इसके दोनों सिरों पर हमने एरो हेड्स जो है वो लगा दिए हैं। ये हमारे पास पहली गैर मुसावात का ग्राफ ड्रा हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरी की तरफ। अब हमने यहाँ पर 2 की मुतलका मुसावात बनानी है। x नफी y बराबर 4 के हो गया है। x काटे के लिए y को 0 पुट कर देना है तो x बराबर हो गया 4 के और हमारा पॉइंट बन गया 4 और 0 का। y काटे के लिए हमने x को 0 पुट कर देना है तो 0 नफी y बराबर 4 के हो गया है। तो हम नफी से ज़रब देंगे तो यहाँ पे हो गया y और यहाँ पे हो गया नफी 4, तो हमारा जो नुक्ता बन रहा है वो बन रहा है 0 और -4 का। आजमाइशी नुक्ता लेंगे 0, 0, 0 नफी 0 लेस देन 4 के हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा लेस देन 4 के। 0 छोटा ही होता है 4 से, इसलिए ये बात दुरुस्त है और इसका सायादार खिता जो है वो मब्दा की तरफ होगा। पहले तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आए थे 4 और 0, सबसे पहले हमने x की कीमत 4, 1, 2, 3 और 4। दूसरा पॉइंट हमारे पास आया था y इक्वल टू -4, तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट नीचे की तरफ जाके वहां पर निशान लगा देना है। अब इस 4 और इस -4 को हमने स्केल की मदद से मिलाया तो इसने इस पॉइंट पर आकर पहले वाले ग्राफ को कता किया, उसे काटा है यहाँ पर, इससे मिला है यहाँ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास 2 गैर मुसावाती थी, एक थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरी थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हमने x भी पॉजिटिव रखना है और y भी पॉजिटिव रखना है। x पॉजिटिव इस लाइन पर होगा और y पॉजिटिव इस लाइन पे होगा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना भी ये ग्राफ आएगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक होगा। इससे जाहिर होता है कि ये शेडेड एरिया जो हमने बनाना है इसका भी मब्दा की तरफ है, इसका मब्दा यहाँ पर है तो ये इसका मब्दा की तरफ बनना है, इसका भी मब्दा की तरफ है तो इसका मब्दा इस तरफ है तो इसका भी इस तरफ बनना है।
लेकिन कहाँ बनना है? पहले वाले रबा में बनना है, क्योंकि हमें एक्स भी ग्रेटर देन 0 चाहिए और वाई भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। यानी एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान हमें ये वाला शेडेड एरिया चाहिए। तो यहां से हम इसको नीचे नहीं लेके आएंगे, हालांकि इस ग्राफ का तो यहाँ पे बन सकता था, लेकिन इस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वजह से हम इसको यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि y की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पर y नेगेटिव होता है और इसी तरह यहाँ पर x नेगेटिव होते हैं, तो हम इसको भी यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते। यहाँ पर x y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो हम इसको यहाँ भी नहीं ड्रा कर सकते। तो इसका मुश्तरक पार्ट जो है वो सिर्फ इतना बनेगा जिसमें x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। अब ये तो हो गया हमारा ग्राफ ड्रा। अब इसके हमने निकालने हैं कोने के नुकात। ग्राफ के कोने कौन कौन से बन रहे हैं? ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है और ये वाला बन रहा है। ये 4 कोने हैं जो इस शेडेड एरिया के बन रहे हैं। ये वाला तो हमारे पास 0 4 नुक्ता था, हमें पहले ही पता है। ये 0 0 है, ये 4 0 है। असल बात है इस वाले की। इस वाले को अगर हम यहां से काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो मोटी लाइन है ना, यहाँ पर हम 10 काउंट कर सकते हैं। तो आगे हम काउंट करते हैं 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे मिल रहा है ना 16, और 1 2 पॉइंट ऊपर है, यानी 16 पॉइंट एक्स एक्सिस है और 12 पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस है। तो हमारा पॉइंट बना 16 और 12 का। ये मेजर बात है जो हमने इन क्वेश्चंस में करनी है। हमने जो कोने के नुकात है ना वो निकालने। तो यहाँ पर ये वाला जो कोना बन रहा है वो 16 और 12 का बन रहा है। अब चलते हैं हम अपनी वैल्यू मालूम करने की तरफ। जो हमारे कोने के नुकात बन रहे हैं वो बन रहे हैं 0 0 4 0 0 4 और 16 12। हमने एफ ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास है 2x 5 y, इनकी वैल्यूज इन नुकात पर मालूम करनी है। एफ ऑफ 0 0 मालूम करते हैं, 2 को हमने 0 से ज़रब दी जमा 5 को 0 से ज़रब दी, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। इसी तरह हम एफ ऑफ 4 सिफर मालूम करते हैं, 2 को हमने ज़रब दी 4 से, क्योंकि x की जगह पे 4 आ गया और y की जगह पे 0 आ गया। 5 को 0 से ज़रब दी तो 0 हो गया, 2 4 यहाँ पे हो गया 8। तो एफ ऑफ 4 और सिफर की वैल्यू आ गई है 8। इसी तरह एफ ऑफ 0 4 है। एफ ऑफ 0 4 के लिए हमने x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 पुट कर देना है। ये हो गया 0 और ये हो गया 5 4 20, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 20। अब नेक्स्ट हमारे पास है 16 और 12। हमने एफ ऑफ 16 12 जो है वो मालूम करना है। 2 इंटू 16 जमा 5 इंटू 12, एक्स की जगह पे 16 और वाई की जगह पे 12 दर्ज कर दिया है। 16 तो हो गया 32 जमा 12 5 हो गया 60। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ गया है 82। अब हमारे पास 4 जो है वो कोने के नुकात थे। चारों में हमने वैल्यूज मालूम कर ली हैं। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 0, एक आ गई है 8, एक आ गई है 20 और एक वैल्यू आ चुकी है 82। हमने ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बतानी थी, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो 82 है, सबसे ज्यादा जो है वो 82 है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की ज्यादा से ज्यादा कीमत नुक्ता 12 16 पर आती है, क्योंकि यहाँ पर ये कीमत जो है वो सबसे ज्यादा है। मेजर काम इस एक्सरसाइज का यही है कि हमने ये नुकात ग्राफ की मदद से निकालने हैं और निकालने के बाद उस पर फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है और वो नुक्ता बताना है जिस पर कीमत ज्यादा से ज्यादा या कम से कम जो पूछी जाए किस पॉइंट पर आती है, आपने वो पॉइंट बताना है। सवाल नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स बराबर है x 3y की ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करें जबकि 2x 5y लेस देन इक्वल टू 30 है और 5x 4y लेस देन इक्वल टू 20 है। x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वही काम, वही स्टेप्स, सारा कुछ वही है। हमने 1 की मुतलका मुसावात बनानी है। 2x 5y बराबर हो गया 30 के। x करते के लिए हमने y को 0 पुट कर देना है। 2x 5 इंटू 0 बराबर 30 के आ गया है। 2x बराबर 30 के हो गया और 2 इधर आके तकसीम हुआ तो x की कीमत आ गई है 15। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो होगा 15 और सिफर का। y करते के लिए हमने x को 0 पुट कर देना है। 2 को हमने 0 से ज़रब दी जमा 5y बराबर 30 के आ गया। 5y बराबर 30 के हो गया। 5 इधर हो रहा है, दूसरी तरफ आके तकसीम हो जाएगा तो हमारे पास y की कीमत जो है वो आ जाएगी 6। 5 इधर आके तकसीम हो गया तो y की कीमत हमारे पास आ गई है 6। तो हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो है 0 और 6 का। इसका आजमाइशी नुक्ता हम ले लेंगे। 2x 5y लेस देन 30 है। 0 0 पुट कर देंगे, 0 लेस देन 30 है जो कि दुरुस्त है क्योंकि
0 लेस देन ही होता है 30 से, तो इसका सायदा खिता जो है वो मब्दा की तरफ होगा। दूसरे की मुतलका मुसावात बनाते हैं। दूसरे की मुतलका मुसावात होगी 5x जमा 4y बराबर 20 के। x खाते के लिए y को 0 पुट कर दिया, 5x बराबर हो गया 20 के, 5 इधर आके हुआ तकसीम, तो x की कीमत आ गई 4। हमारे पास पॉइंट बन रहा है 4 और 0 का। y खाते के लिए हमने x को 0 पुट कर दिया है, तो 4y बराबर हो गया 20 के और y बराबर हो गया 5 के, क्योंकि 4 इधर आके तकसीम हो गया। तो हमारे पास जो पॉइंट बना वो है 0 और 5 का। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, 4 0 और 0 5 का। सबसे पहले हम ग्राफ जो है वो गैर मुसावात 1 का बनाते हैं। गैर मुसावात 1 का पहला पॉइंट था 15 0, तो हमने 15 पॉइंट इस तरफ आना है। यहाँ हो गया 10 11 12 13 14 और ये 15। और इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट था इसका y वाली साइड का वो था 0 6, तो 6 पॉइंट हम ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसको हमने स्केल की मदद से मिला लेना है। जो गैर मुसावात नंबर 2 है उसको ड्रा करते हैं। उसको ड्रा करने के लिए हमने 0 4 है पहला पॉइंट, तो हमने 4 नुकात जो है वो 4 खाने जो है वो हमने इस तरफ जाना है, 1 2 3 और 4। उसके बाद 5 है हमारे पास, 0 5 है, तो 5 खाने हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ निशान लगा देंगे। स्केल की मदद से हमने इनको आपस में मिला दिया। मैंने ये बाय मिस्टेक जो है ना वो 5 पे निशान लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा ओवरराइट करना पड़ा है। तो इनका दोनों का जब हमने आजमाइशी नुक्ता लिया है ना, तो आजमाइशी नुक्ता लेने के बाद दोनों का ग्राफ जो है ना वो मब्दा की तरफ बन रहा है। मब्दा की तरफ अगर बन रहा है, इसका भी नीचे की तरफ बनना है, इसका भी नीचे की तरफ बनना है, तो इससे नीचे आएगा ना ग्राफ, शेड जो है वो इससे नीचे आएगा। इसका शेड भी नीचे की तरफ आ रहा है, इसका शेड भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इनका कॉमन पार्ट ये वाला होगा, क्योंकि हमें x भी ग्रेटर देन चाहिए और y भी ग्रेटर देन चाहिए। यहाँ पर हमने जितने भी ग्राफ ड्रा करने हैं ना वो पहले खाने के अंदर अंदर जितना ग्राफ होगा ना वो आएगा। दूसरे तीसरे और चौथे रबा में जो ग्राफ है ना वो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हमारे कोने के नुकात जो बने हैं ना वो ये 0 0, ये 4 0 और ये 0 5, तीन हमारे पास कोने के नुकात बन रहे हैं। तो हमने तीनों पर फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेनी है। कोने के नुकात जो हमारे बन रहे हैं वो 0 0, 4 0 और 0 5 है। तो हमने f ऑफ एक्स वाई हमारे पास था x जमा 3y, हमने f ऑफ 0 0 पहले मालूम किया, 0 जमा 3 इंटू 0, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है 0। उसके बाद हमने f ऑफ 4 0 मालूम किया है, तो 4 0 के लिए हमने x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 4 जमा 0 हमारे पास आ गया 4 के बराबर। इसी तरह हमने f ऑफ 0 5 जो है वो मालूम कर लिया, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5 हमने पुट कर दिया, तो 5 3 यहाँ पे हो गया हमारे पास 15। एक वैल्यू हमारे पास आई 0, दूसरी 4 और तीसरी हमारे पास आई है 15। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू 15 है, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ एक्स वाई की ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है वो 0.5 पर है, क्योंकि 0.5 पर ये कीमत जो है वो 15 आई थी। सवाल नंबर 3 है, z बराबर है 2x जमा 3y, इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करें, जबकि 2x जमा y लेस देन इक्वल टू 4 है, 4x नफी y लेस देन इक्वल टू 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमें बताते हैं ना कि हमने ग्राफ जो है वो पहले रबा तक रखना है। तो यहाँ पर हमने पहले की मुतलका मुसावात बनाई है, 2x जमा y बराबर 4 के आ गया है। x खाते के लिए हमने y को 0 पुट कर दिया है, 2x जमा 0 बराबर हो गया 4 के, 2 इधर आगे हुआ तकसीम, तो x की कीमत हमारे पास आ गई है 2 और हमारा पॉइंट बन रहा है 2 और 0 का। y खाते के लिए हमने x को 0 पुट कर दिया है, 0 जमा y बराबर 4 के, यानी y की कीमत यहाँ पे आ गई है 4 और हमारा पॉइंट बन रहा है 0 और 4 का। तो इसको हम ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे, 2 0 और 0 4। सबसे पहले तो हमने बिल्कुल जिस तरह ग्राफ शुरू करते हैं मसनवी ड्रा करनी है, x x डैश y y डैश हमने ड्रा करने हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा बन रहा था वो था 0 2 2 और 0। मैंने इसके हर दो खानों को 1 के बराबर फर्ज कर लिया और मैंने यहाँ पर ये निशान भी लगा दिए हैं कि दो खाने जो हैं वो 1 के बराबर हैं। उसकी वजह क्या है वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी। अब 2 है तो एक खाना ये और एक खाना ये, यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहे हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो 2 0 का बनेगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसका 0 4 का था, तो ये खाने 2 2 वाले जो काउंट करते हुए हमने 4 खाने ऊपर जाना है, 1 2 3 4, तो ये हमारा पॉइंट जो है वो 0 4 का बन रहा है। इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं। अब इस 0 4 और 2 0 वाले जो हमारे पास पॉइंट्स थे इनको हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। मिलाने के साथ हमने इसके पॉइंट्स लिख दिए हैं।
अब चलते हैं हम दो की मुतलका मुसावात की तरफ। दो की मुतलका मुसावात हमने बनाई है 4x नफी y बराबर 2 के हो गया। x पाते के लिए हमने y को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो 4x बराबर हो गया 2 के, और x की कीमत होगी 2/4 और x हो गया 1/2 के बराबर। अब हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है वो है 1/2 और 0। और y खाते के लिए हमने x को 0 पुट किया, तो नफी y बराबर 2 के हो गया, y बराबर हो गया नफी 2 के। हमारा पॉइंट बन गया 0 और नफी 2 का। इसको ग्राफ पे डाल कर लेते हैं। मैंने 2 का पॉइंट क्यों बनाया था? इसीलिए बनाया था क्योंकि x की कीमत बन रही है 1/2। अब अगर मैं 1/2 वो बिल्कुल यहाँ पे आ जानी थी, छोटी सी वैल्यू बनती थी, और ये ग्राफ का जो शेडेड एरिया था वो बहुत ही कम बनता था, कोई खास जो है वो क्लियर नहीं होना था। इस वजह से मैंने 2 खानों को एक खाने के बराबर फर्ज कर लिया। अब चूंकि 1/2 है तो इस बड़े खाने का हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 की कीमत आ जाएगी, और y की कीमत नफी 2 है, तो हमने 2 बड़े खाने नीचे की तरफ जाना है, 1 और 2, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनेगा। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिलाना है स्केल की मदद से। हमने स्केल की मदद से मिलाया, शेडेड एरिया अब हमने वो निकालना है। उसके लिए हमें पहले का आजमाइशी नुक्ता देखना पड़ेगा। पहली जो गैर मुसावात थी उसमें हमने 0 0 पुट किया, तो ये 0 लेस देन 4 आ गया। अब 0 छोटा ही होता है 4 से, तो ये दुरुस्त है, इसलिए इसका सायादार खिता जो मुद्दा की तरफ होगा। जब हम दूसरे का आजमाइशी नुक्ता देखेंगे तो इसमें 0 लेस देन 2 है, ये बात भी दुरुस्त है, इसलिए इसका जो सायादार खिता है वो भी मब्दा की तरफ होगा। अब दोनों के जो सायादार खिते हैं वो मब्दा की तरफ हैं। ये ग्राफ है तो इसका मब्दा यहाँ पर है, इस तरफ होगा। ये ग्राफ है तो इसका मब्दा ये है, तो ये इस तरफ होगा। लेकिन क्या होगा कि x भी हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए और y भी हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये सिर्फ पहले रबा के अंदर अंदर जो है वो शेड होगा। पहले रबा के अंदर मौजूद जितना भी खिता है वो शेड हो जाएगा। अब इसकी बात आती है कॉर्नर पॉइंट्स की। इस मैंने थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब ये देखिए, एक तो कोने का नुक्ता है ये वाला 0 0, उसके बाद ये था 1/2 और 0, और फिर अगर हम इस नुक्ते की बात करें तो ये हमारे पास x एक्सिस है 1 और y एक्सिस है 1 और 2, यानी ये नुक्ता हमारा बन रहा है 1 और 2 का। तो ये हमारे पास 1 और 2 का पॉइंट है। और इसी तरह से जब हम ऊपर जाएंगे ये 0 4 का पॉइंट बन रहा है। तो हमारे जो कोने के नुकात बन रहे हैं वो है 0 0, 1/2 0, 1 और 2 और 0 4। यहाँ पर हमने कोने के नुकात निकाल लिए हैं 1/2 0 0 0 0 4 और 1 2। जी की वैल्यू हमारे पास थी 2x 3y। x की जगह जब हमने z ऑफ 1/2 और 0, हमने यहाँ पर 1/2 और 0 मालूम किया। x की जगह पे 1/2 और y की जगह पे 0 दर्ज कर दिया। 2 से 2 कट के यहाँ पे आ गया 1 और ये वाला हो गया 0, तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। इसी तरह से हमने जब 0 4 पर इसकी वैल्यू मालूम की, x की जगह 0 और y की जगह पे 4 हमने पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 3 12, तो हमारे पास कीमत आ गई है 12। इसी तरह जब हमने 0 0 पे मालूम करना है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, यानी z भी हमारे पास आ जाएगा 0। अब जो हमारे पास रह गया पॉइंट 1 और 2, z की वैल्यू हमने 1 और 2 पर मालूम की, x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर दिया है। 2 1 2 और 3 2 6 हो गया, ये हमारे पास आ गई है 8। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? हमारे पास वैल्यू है 1 12 0 8, तो 12 वाली वैल्यू सबसे ज्यादा है जो कि नुक्ता 0 4 पर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो नुक्ता 0 4 पर आती है। सवाल नंबर 4, z बराबर है 2x y की कम से कम कीमत मालूम करें जबकि x y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 7x 5y लेस देन इक्वल टू 35 के है। 0 लेस देन इक्वल टू x है या और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये जो 0 लेस देन इक्वल टू x कहा गया है, इसको अगर हम दूसरी तरह लिखें तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही बनता है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया। उसी तरह हल करेंगे, एक की मुतलका मुसावात बनाएंगे। x y बराबर 3 के है, x खाते के लिए हमने y को 0 पुट कर दिया है, तो x बराबर हो गया 3 के। पॉइंट हमारे पास आ गया 3 और 0 का। y खाते के लिए हमने x को 0 पुट कर दिया है, तो 0 जमा y बराबर 3, यानी y की कीमत आ गई है 3। तो पॉइंट हमारे पास बन गया 0 और 3 का। ग्राफ में ड्रा करते हैं।
ग्राफ में हमारे पास ड्रा करने के लिए 3 0 और 0 3 का पॉइंट है। 3 खाने हम इस तरफ जाएंगे, 3 0 आ जाएगा, और 3 खाने हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 0 3 का ग्राफ आ जाएगा। दोनों को हम स्केल की मदद से मिला देंगे तो ये ग्राफ हमें हासिल हो चुका है। दो की मितल का मुसावत बनाएंगे। 7x जमा 5y बराबर 35 के है। x खाते के लिए हमने y को 0 पुट कर दिया है तो 7x बराबर हो गया 35 के, और x बराबर हो गया 35/7, यानी x बराबर हो गया 5 के, 5 0। और y खाते के लिए हमने x को 0 पुट कर दिया है, तो x को जब हमने 0 पुट किया तो यहाँ पर 5y बराबर आ गया 35 की, और y बराबर आ गया 7 के। पॉइंट हमारा आ गया 0 7 को। अब इसको हम ग्राफ में ड्रा करेंगे। इसको ग्राफ में ड्रा करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो पॉइंट ड्रा किया है वो 5 और 0 का है, तो हमने 5 खाने इस तरफ आए, वहां पे निशान लगा दिया। उसके बाद 7 खाने हम ऊपर की तरफ गए तो 0 7 का हमारे पास पॉइंट आ गया। इसको हमने करना है ज्वाइन, इनको हमने मिलाना है। मिलाने के लिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला दिया है। अब हमने देखना है इनका शेडेड एरिया किस तरफ है। पहले का आजमाइशी नुक्ता लेंगे। पहले का आजमाइशी नुक्ता जब हमने लिया तो x जमा y ग्रेटर देन हो गया 3 के, तो 0 बड़ा है 3 से, जो कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो 3 से छोटा होता है, 3 से बड़ा नहीं होता है। इसलिए इसके सायेदार खिता जो है वो मुब्दा की मुखालिफ सिमत में होगा। यानी हमारे पास ये जो पहला था इसका मुब्दा की मुखालिफ सिमत में, यानी ऊपर की तरफ जो है वो शेडेड एरिया बने। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास है 7x जमा 5y लेस देन 35 के है। जब 0 पुट किया तो 0 लेस देन हो गया 35 के, जो कि दुरुस्त है। तो इसका शेडेड एरिया जो है वो मुब्दा की तरफ बनेगा। इसका शेडेड एरिया नीचे की तरफ बनना है और इसका शेडेड एरिया ऊपर की तरफ बनना है। तो लेकिन बनेगा पहले रब्बा तक। पहले रब्बा तक क्यों बनना है? क्योंकि हमें x भी ग्रेटर देन 0 चाहिए और y भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट्स जो है ना वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो सामने पहले से दिए हैं। क्योंकि ये हमारे पास 0 3 का पॉइंट था, ये 3 0 का था, ये 5 0 का था, और ये 0 7 का था, वही वाले पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास जो कोने के नुकात हैं वो 3 0 5 0 0 3 और 0 7 है। तो हमने उन पर इनकी वैल्यू मालूम कर लेनी है। g ऑफ x y हमारे पास है 2x जमा y। g ऑफ 3 0 मालूम करेंगे। x की जगह पे 3 और y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। 2 3 हो गया, यहाँ पे 6 और ये जमा 0 हो गया, तो ये 6 जमा 0 जो है वो 6 के बराबर आ गया। इसी तरह हम g ऑफ 5 0 मालूम करेंगे। 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 और y की जगह पे 0, 2 5 हो गया 10 और जमा 0 बराबर हो गया 10। g ऑफ 0 3, x की जगह 0 और y की जगह पे 3, 0 जमा 3 जो है वो बराबर हो गया 3। g ऑफ 0 7, x की जगह 0 और y की जगह पे 7, तो 0 जमा 7 जो है वो बराबर हो गया 7। इसकी हमने कम से कम कीमत बतानी है। 6 10 3 7, सबसे कम कीमत कौन सी है? 3। तो हम कह सकते हैं कि नुक्ता 0 3 पर इसकी कीमत जो है वो कम से कम है। सवाल नंबर 5 है f ऑफ x y बराबर है 2x जमा 3y। इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करें, जबकि 2x जमा y लेस देन इक्वल टू 10 के है और x जमा 2y लेस देन इक्वल टू 14 के है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। एक की मुतलका मुसावात बनाएंगे। 2x जमा y बराबर 10 के है। x खाते के लिए y 0 पुट कर दिया। x खाते के लिए जब y को 0 पुट किया तो 2x बराबर 10 के हो गया और x बराबर हो गया 10/2, यानी x बराबर हो गया 5 के। तो ये हो गया 5 और 0 का पॉइंट। y खाते के लिए हमने x को 0 पुट कर दिया है तो y बराबर हो गया यहाँ पे 10 के। तो हमारा पॉइंट बन रहा है 0 10 का, यानी 5 0 और 0 10 का। ये हमारे पास हमने ग्राफ ड्रा करना है। 5 0 हमने 5 खाने इस तरफ जाना है, 1 2 3 4 और 5, और 10 पॉइंट ऊपर है तो ये हमारे पास 10 वाला पॉइंट हो गया। इस 10 वाले और इस 5 वाले पॉइंट को हमने स्केल की मदद से मिला दिया। दूसरे की तरफ आते हैं। 2 की मुतलका मुसावात हमने बनाई है। x जमा 2y बराबर 14 के है। x खाते के लिए हमने y को 0 पुट कर दिया है, तो ये हमारे पास हो गया है x जमा 0 बराबर हो गया 14 के और x बराबर हो गया 14 के। ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 14 और 0 का। y खाते के लिए हमने x को 0 पुट करना होता है, तो 2y बराबर हो गया 14 के और 2 इधर आके हुआ तकसीम, तो y की कीमत आ गई 7 और हमारे पास नुक्ता बन 0 और 7 का। इसको ड्रा कर लेते हैं। 14 और 0 लेना है हमने सबसे पहले, तो 14 पॉइंट हमने इधर जाना है, यहाँ पे हो गए 10 और 4 पॉइंट आगे गए, तो ये हमारे पास हो गया 14 0। और दूसरा पॉइंट है 0 7 का, तो हमने 7 पॉइंट ऊपर की तरफ जाना है, ये निशान लगा दिया। स्केल की मदद से हमने इसको इसके साथ मिलाया तो हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो बन चुका है। अब बात करेंगे शेडेड एरिया की। सायादार
खित्ते की। आजमाइशी नुक्ता जब हमने 1 का लिया तो ये 0<10 आ गया, जो कि दुरुस्त है क्योंकि 0 छोटा ही होता है 10 से। तो सायादार खित्ता जो है वो कहाँ बनेगा? मबदा की तरफ होगा, यानी 1 का सायादार खित्ता जो है वो मबदा की तरफ होगा। 2 की बात करते हैं। 2 हमारे पास है x 2 y <14, 0 बन गया 14, 0 छोटा ही होता है 14 से, तो इसका सायादार खित्ता भी मबदा की तरफ होगा। तो दोनों का सायादार खित्ता जो है वो मबदा की तरफ होगा, लेकिन कहाँ होगा? सिर्फ पहले रबा में होगा, क्योंकि x भी ग्रेटर देन 0 चाहिए और y भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब कोने के नुकात की बारी आती है। ये 0 0 है, ये 5 0 है, ये 0 7 है। अब रह गया ये वाला, ये 1 और 2, एक्स एक्सिस 2 के बराबर है और वाई एक्सिस जो है वो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास जो नुक्ता बन रहा है ये बन रहा है 2 और 6 का, 2 और 6 का नुक्ता बन रहा है। तो हमारे कोने के नुकात जो हैं वो बन रहे हैं 0 0 5 0 2 6 और 0 7। सब पर हमने फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेनी है। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है 2x 3y। एफ ऑफ 0 0 मालूम करते हैं तो ये 0 के बराबर ही आ जाएगा। एफ ऑफ 0 7 मालूम करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह पे 7 हम पुट करेंगे। 0 जमा ये हो गया 21, तो बराबर हो गया 21 के। एफ ऑफ 5 0 मालूम करेंगे, x की जगह 5 और y की जगह 0, 5 2 हो गया 10 और 3 0 जो है वो 0 है, तो ये 10 के बराबर आ गया। एफ ऑफ 2 6 मालूम करेंगे, x की जगह 2 और y की जगह पे 6 पुट कर दिए, 4 जमा 6 3 18 यानी 22 हो गया। तो हमने ज्यादा से ज्यादा कीमत बतानी है, 0 21 10 और 22। तो सबसे ज्यादा कीमत जो है वो 22 है, जो कि नुक्ता 2 और 6 पर है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है वो कोने के नुक्ता 2 और 6 पर। उसके बाद है जी सवाल नंबर 6। जी बराबर है 3x y। इसकी हमने ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करनी है और कम से कम, यानी 2 क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर करने हैं। जबकि 3x 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 9 और इसी तरह से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक ही मुतलका मुसावात बनाई है। 3x 5y बराबर 15 के हो गया है। x का आते के हमने y को 0 पुट कर दिया, तो 3x बराबर हो गया 15 के। 3 इधर आके हुआ तकसीम, तो x की कीमत आ गई यहाँ पर 5 और हमारा पॉइंट जो है वो बन रहा है 5 और 0 का। y करते के लिए हमने x को 0 पुट कर दिया है, तो 5y बराबर हो गया 15 के, जो इधर आके 5 जो है तकसीम हो गया, तो हमारे पास y की कीमत आ गई 3 और हमारा पॉइंट बन गया 0 3 का। इसको ग्राफ पर ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो है 5 0 और 0 3 का। 5 0 है, सबसे पहले हमने x एक्सिस पर 5 नुकात इधर जाना है, 5 0 का पॉइंट बन गया। 0 3 है तो 3 नुकात ऊपर जाएंगे, तो 0 3 आ जाएगा। स्केल की मदद से इसको मिला लेंगे तो हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। 2 की मुतलका मुसावात बनाएंगे। 2 की मुतलका मुसावात बनाई है, x 3y बराबर 9 के हो गया है। x पाते के लिए हमने y को 0 पुट कर दिया, तो x 3 इंटू 0 बराबर 9 के, यानी x की कीमत 9 आ गई, तो ये हो गया 9 इंटू 0। इसी तरह y खाते के लिए हमने x को 0 पुट कर देना होता है, तो x को 0 पुट किया तो 3y बराबर 9 के आ गया। 3 इधर आके हुआ तकसीम, तो y की कीमत आ गई है 3। तो हमारे पास जो नुक्ता बन रहा है वो 0 और 3 का बन रहा है। इसको ग्राफ में देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो 9 0 का है और दूसरा 0 3 का है। सबसे पहले 9 0 देखेंगे तो हमने 9 पर जाके निशान लगा देना है x एक्सिस पे। दूसरा जो है वो 0 3 का है, ऑलरेडी वहां निशान लगा हुआ है, हमने दूसरा निशान भी उधर ही लगाना है। फिर हमने ये 0 9 और 0 3 को आपस में मिला दिया। यहाँ पर 9 0 है, 9 0 और 0 3 को जब हमने आपस में मिलाया तो हमारे पास ये वाली लाइन जो है वो हासिल हुई है। अब बात करते हैं इनके आजमाइशी नुकात की। पहले का हमने आजमाइशी नुक्ता 0 0 लिया, इसके अंदर पुट कर दिया, तो 0 बड़ा हो गया 15 के, जो कि दुरुस्त नहीं है क्योंकि 0 तो छोटा होता है 15 से। अगर ये दुरुस्त नहीं है तो इसका सायेदार खित्ता जो है वो मबदा की मुखालिफ सिमत में होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा। और जो दूसरा वाला है उसका 0 <9 आया है, तो ये दुरुस्त है, इसका सायेदार खित्ता जो है वो मबदा की तरफ होगा, यानी पहले का जो है वो ऊपर की तरफ और दूसरे का नीचे की तरफ होगा। पहले का ऊपर की तरफ और दूसरे का नीचे की तरफ। पहला ग्राफ हमारा ये वाला था, इसका ऊपर की तरफ बनेगा, और दूसरा वाला ये वाला था तो इसका नीचे की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा? सिर्फ पहले रवा। वजह आपको पता है कि हमें x भी ग्रेटर देन 0 चाहिए और y भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक 0 3 है,
एक ये 5 सिफर है और एक ये 9 सिफर है। तीनों हमने पहले से मालूम किए हुए हैं। तो हमारे पास जो कोने के नुकात बन रहे हैं वो है 5 सिफर, 9 सिफर और सिफर 3। जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास है 3x जमा वाई। जी ऑफ 5 0 मालूम करेंगे, x की जगह पे 5 और y की जगह पे 0 हम पुट कर देंगे। 3 5 हो गया 15 जमा सिफर बराबर हो गया 15 के। जी ऑफ 9 0 मालूम करेंगे, 3 9 27 है जमा सिफर 27 के बराबर आ गया है। जी ऑफ 0 3 मालूम करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह पे 3 पुट कर दिया है। तो ये हो जाएगा 0 जमा 3 बराबर हो गया 3 की। हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 15 27 और 3। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है जो वो 27 है जो कि 9 सिफर पर है, और कम से कम वैल्यू जो है वो 3 है वो जो सिफर 3 पर है। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है वो नुक्ता 9 सिफर पर और कम से कम कीमत जो है वो सिफर 3 पर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।